नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आचार्य प्रशांत को लेकर एक वीडियो सरफेस हुआ है जिसमें वो मदिरापान करते हुए, नृत्य करते हुए और स्मोकिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर बहुत आलोचना भी हो रही है और आलोचना की बात भी है। अगर कोई ऐसा साधु पुरुष, संत पुरुष इस तरह के कृत्यों में दिखता है तो जनमानस का उद्वेलित होना, थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन ये बातें व्यक्तिगत चयन भी हैं कि कोई व्यक्ति कैसी जीवन शैली चाहता है, ये उसका व्यक्तिगत चयन है। वो अगर कुछ शौक रखता है और उन शौकों से समाज को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं है, कानून सम्मत हैं, तो नैतिकता की दृष्टि से अनुचित होते भी उनको अनुमति माना जा सकता है। तो फिर इतना हंगामा क्यों है? हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, पर हंगामा तो बरपा है। और हंगामा बरपा होने का कारण ये है कि जिन चीज़ों का उपदेशों में निरंतर विरोध किया जाता है, एक जगह वो एक उपदेश में कहते सुनाई देते हैं कि नशा कायर लोग करते हैं। तो भाई नशा कायर लोग करते हैं तो आचार्य जी स्वयं नशा करते दिख रहे हैं, तो वो कायर हैं क्या? जितना उनके दूसरे वीडियो सुने हैं, देखा है, कायर तो नहीं लगते। बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, बड़ी काम की बातें करते हैं। अभी कोई स्पष्टीकरण भी उसको लेकर नहीं आया है और मुझे लगता है आएगा भी नहीं। कुछ पुराने वीडियोस को उनकी तरफ से डाला गया है चैनलों पर, जिसे स्पष्टीकरण के रूप में माना जा रहा है। तो उन बातों पर ही गौर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उनमें कितनी दम है, वास्तव में वो तर्क बहुत सही हैं और उन्हीं की बातों से मेल खाते हैं या नहीं। तो पहला जो उन्होंने वीडियो डाला था वो स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में था कि एक व्यक्ति पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद मांसाहार करते थे, तो मांसाहार को उचित माना जा सकता है क्या? और उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से आपको क्या यही सीखने को मिलता है? सीखने की और भी तो चीज़ें हैं। किसी महापुरुष के जीवन में अगर एक दो छिद्र रह गए तो क्या हमें उन छिद्रों पर ही ध्यान केंद्रित करना है? बात बिल्कुल सही भी है, मेरी सहमति है इससे कि बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, उसके जीवन में भी कुछ कमियां हो जाती हैं और हमें उस बड़ी शख्सियत से वही सीखना चाहिए जो सीखने योग्य चीज़ें हैं। उसमें जो गड़बड़ चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। विंस्टन चर्चिल से अगर हमें सीखना है तो उनका साहस सीखें। ये क्यों सीखें कि वो चैन स्मोकर थे? ये क्यों सीखें कि वो एक बहुत क्रूर व्यक्ति थे और भारत को आज़ादी नहीं देना चाहते थे? तो अच्छी चीज़ें ग्रहण करें, बुरी चीज़ें छोड़ दें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संत हंस गुण गहाई पाए, परिहई बारी विकार। अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए तो आचार्य जी को भी तो ग्रहण करनी चाहिए। बात आपके और मेरे लिए थोड़ी है केवल। खैर, उन्होंने जो किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। फिर दूसरा, अष्टावक्र गीता से तर्क उभरता है कि जो बुद्ध व्यक्ति होता है, बुद्ध आत्मा होता है, वो महान भोगों को भोगता है। वो कंदरा में भी रहता है और महान भोगों को भी भोगता है। और वो महान भोगों को इसलिए नहीं त्याग सकता क्योंकि अगर महान भोग उसके सामने आते हैं और वो उन्हें त्यागता है तो वो उसका भय बताता है कि उससे उसे भय लगता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसको किसी चीज से कोई अंतर पड़ना नहीं है। स्थित प्रज्ञ निश्चित रूप से एक आदर्श दशा है और स्थित प्रज्ञ की अवस्था में कोई पहुंच जाए तो उसे किसी बात से अंतर पड़ता भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है कि उसे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक स्तर पर पहुंच चुका होता है। वही लक्षण एक पशु के भी हैं। एक पशु को भी कोई अंतर नहीं पड़ता, पर पशु को अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसमें समझ नहीं होती है। तो दो अलग अलग स्थितियां हैं और अगर कोई व्यक्ति सच में प्रबुद्ध है, उसे चीज़ों का अंतर नहीं पड़ता, वो साम्य भाव से हर स्थिति में विचरण कर सकता है, तो ऐसी आदर्श स्थिति तो स्तुत्य है, स्तुति के काबिल हैं। इसलिए शायद इतने लोग उनकी स्तुति करते भी हैं। लेकिन ये पता लगाना एक साधारण आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि जो किसी भी बात से ना भागने की प्रवृत्ति है, कि जो सामने आया वो स्वीकार कर लिया, वो समर्पण से उत्पन्न हुई है या स्थित प्रज्ञता की स्थिति से उत्पन्न हुई है या सामान्य पशुता की स्थिति है। और वो तर्क की बात है भी नहीं, वो व्यक्ति स्वयं समझता है या उस पर श्रद्धा रखने वाले समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो समर्थन में तर्क आ रहे हैं वो तर्क माय वे माय लाइफ जो फंडा है वैसे ही तर्क आ रहे हैं। और जो आचार्य जी हैं वो माय वे माय लाइफ के प्रबल विरोधी रहे हैं। और प्रबल विरोधी रहना उचित भी है क्योंकि जीवन में रोक टोक की आवश्यकता होती है। एक अवस्था व्यक्ति की होती है जब उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। और आचार्य जी के शब्दों में ही कहूं तो बुराई ज्यादा आकर्षित करती है। और अगर आदमी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसको कोई भी सही चीज ना बताई जाए, सही चीजों की तरफ आकर्षित ना किया जाए,
तो बुराई में स्वाभाविक आकर्षण होता ही है, आदमी बुराई की तरफ जाएगा ही। तो हो सकता है आचार्य जी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हों, बुद्ध पुरुष हों और उनको इन चीज़ों से अंतर नहीं पड़ता हो, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं, हम जैसे साधारण लोग हैं, उनको इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। और उनके अनुयायियों के लिए तो कम से कम ज़रूरी है कि वो स्वयं पर नियंत्रण सीखें, क्योंकि नियंत्रण से ही स्थितप्रज्ञ होने का, किसी भी चीज़ से प्रभावित ना होने का मार्ग खुलता है। जब आप जीवन में बहुत समय तक बेहद संयम और अनुशासन का जीवन जीते हैं, तब वो अनुशासन आप में ऐसा ढलता है कि आपको उस अनुशासन की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो आचार्य प्रशांत बहुत बेहतरीन वक्ता हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनिए, काम की बातें हैं। लेकिन ये जो वीडियो में आचरण करते दिख रहे हैं, वो आचरण हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो जीवन को संकट में डालता है। और हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति उस हिसाब की नहीं है कि उस आचरण को अनुकरणीय माना जा सके। तो आचार्य जी को प्रणाम, उम्मीद है कि वो कुछ और बेहतरीन स्पष्टीकरण लेकर आएंगे, और नहीं लाएंगे तो भी, जैसा कि उन्होंने कहा है और मेरा भी मानना है, बेहतर चीज़ों का हम चयन कर सकते हैं, और जो हमें अनुकरणीय नहीं लग रहा है उसे छोड़ सकते हैं। उसी में शायद हम सबकी भलाई भी है। और हमारे जो महान पुरुष हैं, जिनकी ओर हम बड़ी आशा से देखते हैं, उनकी कथनी करनी में हमें अंतर ना देखने को मिले, वो जैसा बोलें वैसे ही हमें करते भी दिखें, ऐसी ही कामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।